गंगा नदी के तल में आज भी एक राज है। उसके नीचे एक पुरानी नदी बह रही है, महाभारत की नदी सरस्वती। क्या आज भी वो नदी जिंदा है? और क्या हड़प्पा के लोगों ने ही गंगा के किनारे एक नई सभ्यता बसाई थी और साथ सरस्वती भी ले आए? क्या है द्रौपदी के महल का राज और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का इससे क्या लेना देना है? आइए खोजते हैं हड़प्पा और गंगा नदी के बीच की कड़ी। और क्या आज भी प्रयागराज में गंगा और यमुना के नीचे सरस्वती नदी बह रही है? चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने जाना कि सरस्वती के बारे में स्कॉलर्स और हमारे वेद या महाभारत क्या कहते हैं। आज हम जानेंगे कि क्या सरस्वती के सूखने के बाद भारत ने एक नई सभ्यता को जन्म दिया, यानी गंगा सभ्यता, या असल में सिर्फ हड़प्पन सभ्यता का एक बदला हुआ रूप थी। ऐसा लगता है कि हड़प्पन बस्तियों के पतन के बाद भी उनके लोग अपनी कला, आर्किटेक्चर और अर्बन प्लानिंग को लेकर छोटे छोटे शहर बसाने लग गए। इतिहासकार मानते हैं कि हड़प्पन सभ्यता के अंत के साथ ही उनकी सांस्कृतिक विरासत का भी अंत हो गया और उसके बाद भारत में एक ऐसा काल आया जिसे अंधकार का काल कहा गया और फिर गंगा सभ्यता की शुरुआत हुई। उनका ये निष्कर्ष अलग अलग सामग्री जैसे क्ले वेसल या अर्दन पॉट में अंतर देखकर बनाया गया था, लेकिन नई खोजों के साथ ये जो पूरा नजरिया है बहुत आउटडेटेड लगता है। ग्रेगरी पॉसल कहते हैं कि ये अंत नहीं था बल्कि सिर्फ परिवर्तन था। जिम शेफर इसे लोकलाइजेशन कहते हैं, यानी हड़प्पन संस्कृति ने अपने कई छोटे छोटे रूप धारण कर लिए और अलग अलग क्षेत्रों में प्रचलित हो गए। उनका कहना है कि हड़प्पन सभ्यता के बड़ी बस्तियों ने अपना अस्तित्व खोया नहीं बल्कि अपना स्वरूप बदल लिया। यानी मोटा मोटा आसान भाषा में समझे तो हड़प्पन सभ्यता के लोग ही अलग अलग क्षेत्रों में बस गए और फिर इनके वंशजों ने ही गंगा सभ्यता की शुरुआत की, गंगा नदी के किनारे। लेकिन कुछ वेस्टर्न स्कॉलर्स ये भी मानते हैं कि हड़प्पन सभ्यता के अंत के पीछे आर्यन इन्वेजन था। उनका कहना है कि हड़प्पन और गैंगटिक सभ्यता दो अलग अलग समाज के लोगों ने बनाई और इन दोनों के बीच एक समय था जिसे वैदिक डार्क एज कहा गया। आर्किटेक्चर एंड अर्बन प्लानिंग। गंगा सभ्यता और हड़प्पन कल्चर में क्या समानताएं थी जरा वो देखिए। नगरों की रक्षा व्यवस्था। हड़प्पन नगर में एक बड़ी सुरक्षा दीवार मिली थी। ऐसी ही दीवारें मथुरा, कौशाम्बी, राजघाट, राजगीर, वैशाली, शिशुपालगढ़ और उज्जैन में भी मिली थी, यानी गंगा सभ्यता के प्राचीन नगरों में। बनवाली में पाए गए मोट्स यानी खाइयां कौशाम्बी और राजगीर में भी मिली थी। सड़क योजना। कालीबंगन की सड़कों का डिजाइन एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में था। इसी तरह का लेआउट कौशाम्बी में भी मिला था। अर्थशास्त्र भी सड़कों की चक्रीय डिजाइन का जिक्र करता है। ड्रेन्स एंड सीवेज सिस्टम। मोहनजोदारो और हड़प्पा में पकी हुई ईंटों की नालियां मिली थीं। आज भी मथुरा और वाराणसी जैसे शहरों में हड़प्पन स्टाइल प्लानिंग मिलती है, सीधी सड़कें, चौराहे या सीवेज सिस्टम। निर्माण का तरीका। कालीबंगन में टेराकोटा नोड्यूल्स और चारकोल का मिश्रण पाया गया था जो गंगा सभ्यता के नगरों में भी मिला। इसके अलावा कमाल की बात यह कि वैदिक साहित्य में धौलावीरा के अनुपात का उल्लेख भी है। धौलावीरा की नगर योजना एक विशेष अनुपात या रेशियो पर आधारित थी। यह अनुपात शतपथ ब्राह्मण में महावेदी के रूप में भी मिलता है। सुलभा सूत्रा में भी महावेदी के लिए यही अनुपात दिया गया है। और अगर हम धौलावीरा के माध्यमिक नगर का अनुपात देखें तो ये 7:6 था, जो बृहद संहिता के कमांडर इन चीफ के क्वार्टर के लेआउट से मिलता जुलता है। क्या यह सब कुछ सिर्फ एक संयोग था? ये सिर्फ ईंटें और पत्थरों की बात नहीं थी, ये बात थी उन लोगों की जो अपनी नदी के साथ, अपनी सभ्यता के साथ अपने घरों को भी खो बैठे थे। यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट मिसिंग लिंक हमें मिलता है जो है महाभारत का। कांपिल और धौलावीरा। 90s में जब धौलावीरा में शोध चल रहा था, खुदाई चल रही थी, उसी वक्त एक इटालियन टीम यूपी के कांपिल में भी शोध कर रही थी। कांपिल को महाभारत का कांपिल्य माना जाता है, जो थी पांचाल देश की राजधानी जहां द्रौपदी का जन्म हुआ था। अब यहीं से 5 किलोमीटर दूर एक स्थल मिला जिसे गांव के लोग द्रुपद का किला कहते थे। द्रुपद यानी महाभारत में द्रौपदी के पिता। और इस स्थान का जो डायमेंशन था वो धौलावीरा के डायमेंशन से मिलता जुलता था। आगे देखिए। कल्चरल कॉन्टिन्यूटी। मोहनजोदारो की डांसिंग गर्ल के बाजू में पहने बैंगल्स जैसा डिजाइन गुजरात और राजस्थान के प्राचीन शिल्प में मिलता है। पायल, नोज स्टड्स और सिंदूर भी दोनों सभ्यताओं में पाए गए हैं। पशुपति सील में डिपिक्टेड योगी को हम मूल बंधासन में देखते हैं, जो आज भी योग में उपयोग होता है। हड़प्पन टेराकोटा फिगरीन में नमस्ते करते हुए व्यक्ति का प्रतीक मिलता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अगर ऐसा है तो इंडस वैली की स्क्रिप्ट को, भाषा को आज भी कोई डिकोड क्यों नहीं कर पाया, पढ़ क्यों नहीं पाया?
तो ये सच है कि इंडस वैली की जो स्क्रिप्ट है उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन बेट द्वारका में कुछ मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मिले हैं जो इंडस साइंस और ब्राह्मणी के बीच का एक लिंक दिखाते हैं। वैशाली के कॉइन्स पर 3 ऐसे सिंबल्स हैं जो इंडस स्क्रिप्ट से मिलते जुलते हैं। ये एक मिसिंग लिंक हो सकता है जो इंडस लिपि और ब्राह्मी लिपि के बीच था। इसके अलावा सिंबल्स में या देवताओं के चित्रों में भी हमें हड़प्पन सभ्यता की झलक मिलती है। स्वास्तिक, हड़प्पन सील्स और वैदिक सिंबल्स दोनों में पाया जाता है। एंडलेस नॉट, आज भी कई घरों में लोग कृष्ण के ऐसे ही पदचिन्ह बनाते हैं और हड़प्पन सील्स में ऐसा मिलता जुलता प्रतीक पाया जाता है। हड़प्पन और कालीबंगन में पाए गए लिंग हिंदू धर्म में शिवलिंग से मिलते हैं। पशुपति सील में बैठे योगी का क्राउन जो भीमबेटका और सांची की मूर्तियों में दिखाई देता है। ये सबूत कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि गंगा सभ्यता असल में हड़प्पन सभ्यता का ही बदला हुआ या विकृत रूप थी। अब इसमें सरस्वती का क्या लेना देना, तो वहीं से तो ये सब शुरू हुआ था। असल में सरस्वती के सूखने के बाद उसी सभ्यता यानी सिंधु घाटी या सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग गंगा के तट पर बसने लगे। गंगा को शायद उन्होंने सरस्वती का ही अवतार माना और त्रिवेणी संगम को एक पवित्र स्थल के रूप में देखने लगे। यानी अब उन्हें सरस्वती तो दिखती नहीं थी, लेकिन सरस्वती उनके जीवन में इतना महत्वपूर्ण रोल निभा चुकी थी, उनके पूर्वजों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट थी कि अब उन्होंने यहाँ पर अदृश्य रूप में और अपने दिलों में सरस्वती को जीवित रखा। प्रयागराज के संगम में आज भी हमें गंगा यमुना तो दिखती हैं, लेकिन बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सरस्वती नदी अदृश्य रूप में यहाँ बह रही है, या फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो गंगा और यमुना के नीचे बह रही है। तो क्या ये वही बात नहीं जो साइंस अब प्रूव करने लगी है कि टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से या नदियों की दिशा बदलने से धीरे धीरे सरस्वती नदी सूख गई, पतली हो गई या फिर जमीन के नीचे बहने लगी। और महाभारत भी हमें यही बताता है कि सरस्वती नदी धीरे धीरे सूखने लगी थी। क्या उसी के किनारे बसे लोगों ने बाद में गंगा के किनारे अपनी बस्तियां बसाई, लेकिन जो फिर भी सरस्वती नदी को भूल नहीं पाए थे। तो क्या हम वाकई कह सकते हैं कि हड़प्पन सभ्यता खत्म हो गई, या फिर उसका अस्तित्व हमें आज भी अपने गली मोहल्लों में, घरों में जिंदा रूप में दिखता है? आज भी जब हम इस नदी की बात करते हैं तो ध्यान से देखने पर सिर्फ पौराणिकता ही नहीं बल्कि वास्तविकता भी नजर आती है। क्या आप अभी भी ये समझ रहे हैं कि एक काल्पनिक नदी थी, जिसका वर्णन पुराणों में है, महाभारत में है, कि एक नदी थी जो बहा करती थी और फिर वो सूख गई, कि इसके तट पर ऋषि मुनि तपस्या करते थे और महान ग्रंथों की रचना हुई और इसीलिए इस नदी को वाच नदी कहा गया, यानी वाणी की नदी। ठीक उसी तरह जैसे माँ सरस्वती को वाणी की देवी माना गया है। कितना अद्भुत है ना ये सब, कि एक तरफ जहां बहुत सारे लोग आज भी रामायण और महाभारत को काल्पनिक मानते हैं, वहीं दूसरी ओर इस तरह के सबूत मिलने पर ऐसा लगता है कि वाकई में ये इस धरती पर हुए थे। और शायद इस सरस्वती नदी ने कभी कौरवों, पांडवों या श्री कृष्ण को भी देखा होगा। इस तरह के और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट में मुझे बताइए। वीडियो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद।